पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने नए सिरे से हमला किया है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन का आरोप बढ़ा है। ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान के आईएसआई से भारत की गोपनीय अति संवेदनशील, मैं दोहरा दूं, जानकारी साझा कर रहा था, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ बैठा हुआ है। आरोप है कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को उस कॉन्फ्रेंस में मंच पर जगह दी गई जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीफ गेस्ट थे। इस तस्वीर में मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी नजर आ रहे हैं। आतंकवाद पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था अक्टूबर 2009 में। शीर्षक है टेररिज्म, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को, और ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे 1 साल भी अभी नहीं बीता था, 1 साल भी नहीं बीता था, और बीच में बैठे हैं तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी। और ये देखिए, मंच पे, कहीं और नहीं, ऑडियंस में नहीं, मंच पे बैठे हैं ये बहरूपीय पत्रकार, पाकिस्तान के एजेंट नुसरत मिर्जा। बीजेपी के प्रवक्ता जिस तस्वीर को दिखा रहे हैं उसे जारी किया है आदेश अग्रवाल ने। अब आप पूछेंगे कि आदेश अग्रवाल कौन है, तो आपको बता दें कि आदेश अग्रवाल आईसीजे और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये वही आयोजक हैं जिनसे कांग्रेस ने नुसरत मिर्जा पर सफाई मांगी थी। अब वो आयोजक ये बता रहे हैं कि हामिद अंसारी चाहते थे कि नुसरत मिर्जा को बुलाया जाए, लेकिन आयोजकों ने नहीं बुलाया, जिसके बाद हामिद अंसारी खफा हो गए थे। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्यूरिस्ट थी जिसका आयोजन बार एसोसिएशन ने किया था। तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जो न्यायाधीश वहां पे बैठे थे उनसे पूछताछ करके पता लगाए कि किसने उन्हें बुलाया था। हामिद अंसारी जी उन्हें ना तो जानते ना उन्होंने बुलाया। असलियत ये है कि 11 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस थी, तो 10 तारीख को शाम को ऑन द ईव ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस एक टेलीफोन कॉल आई, मेरे मोबाइल पर आई, और उसके अंदर मिस्टर अशोक दीवान जी ने मेरे को बोला कि आदि जी, आपने जो रिक्वेस्ट करी थी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, इस बात पर वाइस प्रेसिडेंट साहब खफा है। ये तस्वीर बीजेपी के आरोपों और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खुलासे ने विवादों की नई किश्त खड़ी कर दी है। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लिया तो बीजेपी ने सवाल पूछे। विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने हामिद अंसारी पर आईएसआई के साथ कनेक्शन के आरोप लगाए। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए क्या कांग्रेस की जो सरकार रही उसकी ये नीति थी? हमारे देश की खुफिया जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए। विवाद बढ़ने के बाद हामिद अंसारी ने 2 दिनों पहले 13 जुलाई को बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि उन्होंने 11 दिसंबर 2011 को आतंकवाद पर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था, लेकिन वो ना तो नुसरत मिर्जा से मिले हैं और ना ही उन्हें जानते हैं। लेकिन आदेश अग्रवाल बता रहे हैं कि जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हामिद अंसारी ने अपने बयान में किया उसमें नुसरत मिर्जा वाकई मौजूद नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तानी पत्रकार उस कॉन्फ्रेंस में था जिसका आयोजन अक्टूबर 2009 में किया गया था और जिसके आयोजक का ताल्लुक जामा मस्जिद से था। हामिद अंसारी साहब और उनके स्टाफ ने या और कांग्रेस के लीडर्स ने ये बोला कि जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के वो हमारे इनविटेशन पे हमारी कॉन्फ्रेंस में आए, ये फैक्चुअली गलत है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो कि जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम एक है, जो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, उनके साहबजादे उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी। आप समझ गए होंगे कि हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा की मुलाकात तो हुई थी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई जिसकी चर्चा हामिद अंसारी ने की, बल्कि 11 महीने पहले ही हुई थी।
उस कॉन्फ्रेंस में मंच पर गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, जामा मस्जिद के शाही इमाम भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि हामिद अंसारी अगर नुसरत मिर्जा को नहीं जानते तो उन्हें मंच पर जगह नहीं मिलती। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान का मसाला मिल गया है। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, सोनिया गांधी जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर उसका आयोजन होता है तो उसकी क्लियरेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद की जाती है और वीजा देने का कार्य तो सरकार ही करती है। पाकिस्तान जर्नलिस्ट के साथ इनका ताल्लुकात है। इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा जो कांग्रेस को और मुसलमानों को बदनाम करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे इन लोग। नई तस्वीर सामने आने के बाद सवाल तो कई हैं, लेकिन हामिद अंसारी ने फिर से बयान जारी कर नुसरत मिर्जा से किसी भी ताल्लुकात को खारिज कर दिया है। हामिद अंसारी कह रहे हैं कि ना मैं उसको जानता था और ना ही न्योता दिया था। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।